लोग अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 जो बेसिक है, क्या नाम है इसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है पहले इसको समझिए, ठीक है। पेयर ऑफ, पहली टर्म आता है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू वेरिएबल भी हो सकते हैं यहां पर, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। मतलब जो भी होंगे या तो आपके वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट होंगे। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसको अपनी आसान भाषा में इसको क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं, ठीक है। अब जोड़ा किसका हो सकता है? वेरिएबल या कांस्टेंट नंबरों का हो सकता है। वेरिएबल आपको मालूम ही होते हैं, जैसे यहाँ एक टर्म दिया गया है टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में टू टर्म आते हैं। अलजेब्रा में टू टर्म आते हैं, एक को कहते हैं आप वेरिएबल, दूसरे को कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होंगे? आपके अल्फाबेट। और कांस्टेंट जो आपके होंगे वो आपके क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यार लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? आपने जब क्लास 9 में पढ़ा था वहां पर, जब यहाँ पॉलिनोमियल, क्योंकि सबसे इक्वेशन से पहले आपको पॉलिनोमियल बताया जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? एक टर्म के अकॉर्डिंग और दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। जब हम टर्म के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जब हम डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वहां से आया टर्म पॉलिनोमियल से कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो वहां पर हम जब हमने क्लास 9 में पढ़ा था तो यहां मैंने क्या बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री कितनी होती है, मतलब इसकी पावर कितनी हो? 1। इसमें देखो ax की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। किसी भी वेरिएबल में जब x की पावर 1 होती है तो कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। जब इसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया जाए तो यही क्या कहलाने लगती है? लीनियर इक्वेशन कहलाने लगती है। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख देंगे तो वही हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशंस कहलाने लगती है, ठीक है। अब यहाँ टू वेरिएबल की बात आई है तो क्लास 9 में आपको जो शायद 4th चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहां उसमें पेयर नहीं था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब वहां क्या था कि जब हम वेरिएबल निकालेंगे तो हो सकता है ए हो, बी हो, इस तरीके से लिखा हो, क्योंकि वेरिएबल में क्या आएंगे? अल्फाबेट आएंगे आपके, ठीक है। बी या सी हो जाए, एक्स या वाई हो जाए, कोई भी वेरिएबल तो किस फॉर्मेट में आएगा? देखो जब वहां पढ़ेंगे ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0, यही हमारा क्या था वहां पर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ क्या आ गया? पेयर आ गया। तो मतलब जो भी इक्वेशन आएंगी वो दो इक्वेशन दी जाएंगी, पहली इक्वेशन उसके नीचे एक और इक्वेशन आएगी, इस तरीके से। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? तो इसी के लिए इनमें टर्म दे दिया, इसको बोल दिया a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। बस इसी को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, मतलब पेयर में बना दिया गया इसको। बेसिकली जो आपने 9th में पढ़ा था वही चैप्टर आपका क्लास 10th में दे दिया गया, इसमें पेयर बना के, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर बोला गया, देखो ध्यान समझिए था, a1 b1 और यहाँ क्या? a2 और b2। ये कभी भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर क्या टर्म बचेगा? c1 कांस्टेंट टर्म बचेगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल और ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, कभी भी दोनों साथ में 0 नहीं होंगे, ठीक है। मतलब a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों। अब यहां समझना a b और जो c आएंगे तो आपके कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर, ठीक है। अभी मैं यहां लिख दूंगा, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। a b c आपके कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको नोट करना, ठीक है। इसको सिर्फ समझने का है साहब, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेसिकली वही है। अब देखो इसको कैसे लिखना है आपको। a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y
C2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद वेयर A, B, C आर रियल नंबर, कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। A1, B1 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे भी कह सकते हो A2, B2, मतलब दोनों इक्वेशन में कभी भी दोनों साथ में 0 नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि 0 हो जाएंगे इक्वेशंस तो आपके फिर वेरिएबल ही नहीं बचेंगे, तो आप फाइंड आउट क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखो, अब जब हम इसमें बेसिक जब कंप्लीट करते हैं तो उसमें हम पढ़ने को क्या क्या, इसमें टोटल आपकी कितनी एक्सरसाइज है, 6 एक्सरसाइज है। 3.1 से लेकर के 3.6 तक 6 एक्सरसाइज है, और 3.7 है वो आपकी ऑप्शनल है। तो 3.1 से लेकर के हम पूरे 3.6 तक पढ़ेंगे, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला आपका अलजेब्रिकली और एक आपको किया गया ग्राफिकली। ग्राफिकली जो 3.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, ये पूरी ग्राफ पर बेस्ड है। और जो आगे की एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और 3.5 और 6, ये आपकी चारों एक्सरसाइज है वो अलजेब्रिकली है। इसमें अलजेब्रिकली में आपको यहाँ पर 3 मेथड पे ध्यान देना है। इसका जो पहला मेथड है वो है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, कभी कभी आपसे एलिमिनेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकली मेथड। तो ये 4 मेथड से आपको बेसिकली एक्सरसाइज क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर लैंग्वेज में सभी में लिखा होगा किस मेथड से आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। इतना पार्ट आप लोग नोट कर लें। उससे पहले एक चीज और यहां समझ लो, भाई इतना पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। चलो, इसमें क्या था, अब यहां जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो यहां 2-3 चीजें समझना है, अच्छे समझना, क्योंकि ग्राफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई इक्वेशन देखेंगे तो अभी हम बता रहे हैं आपके ग्राफ के लिए, ठीक है। ग्राफ पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखी होगी, पहले इक्वेशन को क्या देखना है, आपका फॉर्मेट देखना है। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या चेक करना, उसका फॉर्मेट चेक करना, क्या इसी फॉर्म में दिया गया a1x b1/c1। अगर इस फॉर्म में नहीं दी गई इक्वेशन तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। पहले x का वेरिएबल आएगा, फिर y का, फिर इसका c का कांस्टेंट होगा। इसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन लिखी हुई होनी चाहिए। सेकंड आप क्या चेक करेंगे, इसका रेशियो चेक करेंगे। रेशियो कैसे, इन दोनों इक्वेशन का, जैसे यहाँ क्या है a1 a2, तो यहाँ 3 तरीके से रेशियो बनेंगे a1 a2। ये क्या रेशियो है b1 b2, और ये क्या बनेगा c1 c2, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, रेशियो होंगे x और y और कांस्टेंट नंबर के। पहला रेशियो क्या कहता है, अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, मतलब ये लाइन जो इसका वेरिएबल का फॉर्म है और इसके वेरिएबल का फॉर्म अगर इक्वल नहीं हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके कितने सॉल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यू फॉर्म आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आपकी इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आपका पहला होता है। दूसरा फॉर्म क्या कहलाएगा, इधर समझो। दूसरे में क्या हो सकता है, a1 a2 इक्वल हो जाए b1 b2 के, ठीक है, लेकिन इज नॉट इक्वल c1 c2, c1 c2 इक्वल नहीं हो। उस कंडीशन में क्या कहलाते हैं, इस कंडीशन में ये जो बनेगा तो इसका क्या होगा, पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। जैसे यहाँ लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है, पैरेलल लाइन।
अगर पैरेलल लाइन होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बनती है इसकी? लास्ट कंडीशन A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2, तीनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इस कंडीशन को कहते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसके नो सॉल्यूशन थे, इसके मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन हो जाती है। कुछ इस तरीके से बनती है, देखो ये आपकी लाइन है, इसी के ऊपर सेकंड जो इक्वेशंस के पॉइंट्स आएंगे वो भी इसी के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है? कोइंसिडेंट कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें पहले आपको 3.1 के लिए याद रखना। पहला आपका फॉर्मेट इस फॉर्म में होना चाहिए, फिर आपको रेशियो चेक करना है, देन आपको ये चेक करना है क्या इंटरसेक्ट होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, इतनी बात आई होगी आपको समझ में आई होगी। देन अब हम समझेंगे इसका में ग्राफ। जो ग्राफ हमारा जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था वही बेसिकली ग्राफ है, उसी में हमें चीजें समझनी है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 3.1 और 3.2 पूरी ग्राफ पे और इसी रेशियो पर बेस्ड है, तो आपको दोनों एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ग्राफ। ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, देखो जब हम बात ग्राफ की करते हैं, क्योंकि इसका यूज बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लेकिन ग्राफ जो आप पढ़ के आए 9th क्लास में 3rd यूनिट में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर कुछ हमने बेसिक सीखा था, उसी का यहाँ यूज करते हैं। तो ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। कौन सी लाइन होती है? बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका राइट साइड का जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसका अपोजिट का है इसको कहते हैं एक्स डैश। और जहां पर ये दोनों मीट करते हैं, जैसे ये क्या आपका वाई होगा, नीचे वाला वाई डैश, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, वो क्या कहलाता है? ऑरिजिन कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो आपकी क्या कहलाती है? ऑरिजिन कहलाती है। क्योंकि यहां से बेसिक ग्राफ स्टार्ट होता है, तो इसके एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या हो जाती है? यहाँ पर 0 हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें इनको याद रखना। एक्स एक्सिस इसको कहते हैं एप्सिका, क्या कहते हैं? एप्सिका। वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको कहते हैं भुज, और इसको कहते हैं कोटि। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बेसिकली 4th पार्ट दिख रहे होंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। एक्स भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स और वाई, एक्स डैश क्योंकि पहले एक्स का लिखा जाता है, तो एक्स डैश यहाँ क्या हो जाता है? नेगेटिव, और वाई यहाँ क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ये दोनों यहाँ एक्स डैश और वाई डैश क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा, वाई आपका क्या होगा? नेगेटिव। इतनी समझ में आई? पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी नेगेटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ 2-3 पॉइंट यहाँ समझना। इफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, देन वाई इक्वल टू 0। इसमें समझ में नहीं आता क्या कहना चाहता है। इसमें ये कहना चाहता है अगर कोई पॉइंट मान के चलो मैंने 1 है या 2 पॉइंट कुछ भी है, ठीक है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उस कंडीशन में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है देन वाई की वैल्यू 0। इफ अ पॉइंट
ऑन बाई एक्सिस देन x इक्वल टू 0। अगर बाई पर है तो x की वैल्यू 0 होगी, x पर है तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे शो किस तरीके से करना है कि हमें जब इक्वेशंस दी जाएंगी तो इस ग्राफ में हमें किस तरीके से शो करना है और हमें किस तरीके से हमें इक्वेशंस मिलेंगी। तो चलो एक हम इसमें एग्जांपल लेके ट्राई करके आपको बता देते हैं किस प्रकार आपको शो करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पॉइंट याद रखने, क्योंकि जब भी आप कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करेंगे उसमें एक्स और वाई के वेरिएबल, तो वहां पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है या सेकंड में बन रहा है, थर्ड में किस में बन रहा है, आपको वहां से समझना होगा और उसके बाद आपको ग्राफ बना के उसको लोकेट करना होगा। ठीक है, चलिए मैंने एक इक्वेशंस ले ली। ठीक है, 2x y इक्वल 6 और x प्लस y इक्वल ले लिया मैंने 8। ठीक है, पहले इसको मैंने क्या बताया था, इसको चेक करिए, ये बुक में नहीं है, आपको मैंने ऐसे लेट कर लिया। ठीक है, पहले चेक करिए क्या ये कौन सा बनेगा। मैंने पहले ही बोला था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। चेक करो पहले, x का वेरिएबल है, y का है, c का। यहाँ देखो इधर है तो इसको भी यहाँ लेके आओ, उस तरीके से लिख लिए 2x बाई c, यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशंस फॉर्म होगी। तो ये आपका चेक हो गया पहले। अब इसका क्या निकालो, रेशियो चेक करना है। इसमें पता चल जाएगा कि लाइन पैरेलल होंगे, अगर पैरेलल होंगी तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, सॉरी पैरेलल होंगी नो सॉल्यूशन होंगे, तो उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा। अगर ग्राफ बनेगा तो उसकी लाइंस हम किस तरीके से शो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाएगा, बहुत से क्वेश्चन में दिया जाता है कि नो सॉल्यूशन आ रहे तो उसका आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है। लेकिन ग्राफ तो कभी कभी, क्योंकि हम पहले तीनों का ग्राफ बनाना सीख लेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, देखिए a1 कितना है यहाँ से 2, ये क्या है a1, a2 कितना है यहाँ से 1, तो ये कितना हो गया 2/1, b1 कितना है यहाँ से 1 और b2 कितना है वो भी 1, c1 कितना है माइनस का 6 और c2 कितना है माइनस का 8। पहले इन दोनों में रिलेशन देखो, 2/1 क्या इक्वल होता है 1/1 के, नहीं होता। क्या होंगे, इक्वल नहीं होगी, मतलब कौन से सॉल्यूशन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट। समझ में आ गया, इंटरसेक्ट बनेगा और कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, मतलब एक सॉल्यूशन होगा ही, या इसको वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, वन सॉल्यूशन, केवल एक है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। पहले आपको क्या करना है, चेकआउट करना है यहाँ पर कि इक्वेशन फॉर्मेट में है या नहीं है, देन आपको रेशियो चेक करने हैं, उसके बाद हम चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये इक्वेशन मैंने मानी फर्स्ट है, ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन 2x बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें मिनिमम x और y की टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी हम क्या करेंगे, शो करेंगे किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। चलिए अब देखो, अगर मुझे x निकालना है तो ये पूरा मुझे इधर राइट साइड सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 6 इधर किसके, माइनस के, इधर सेंड करेंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के, बाई यहाँ प्लस के इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब इसके साथ x का 2 भी है वेरिएबल, 2 कांस्टेंट है तो इसके कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस बाई 2, तो यहाँ से x आया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। देखिए किस तरीके से, अगर हमने y यहाँ पर 2 रखा, 6 माइनस 2 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 4 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। थोड़ा बड़ा लिखते रहे, y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ठीक है,
चलिए दूसरी वैल्यू रख, इस तरीके से वैल्यू रखनी है, फ्रैक्शन बना है, क्योंकि इस पे फिर आपका ग्राफ क्रिटिकल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो लोकेट सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैंसिल होके आए, कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ देखो, अगर मैं एक्स बाई की वैल्यू 4 रख दूँ, 6 माइनस 4/2 तो कितना आ जाएगा, 2/2, कितना आ जाएगा 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से हमें 2 आपके पॉइंट्स मिल गए, y2 x2 y4 और x1, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड, नाउ इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितनी है, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको भी इसी तरीके साइन कर देंगे, 8 यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y यहाँ जाके नेगेटिव। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल, अगर मैं y यहाँ पर 4 रख दूँ, x भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 में 4 जाएगा 4। अगर मैं y यहाँ 6 रख दूँ, x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गया। अब देखिए इधर ग्राफ बना, अब देखो ग्राफ के लिए थोड़ी हिंट देते हैं। यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लो दोनों में 4, और y की वैल्यू कितनी है 6 है हाईएस्ट, और सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया था पहले, देखो ये ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना, फर्स्ट पॉइंट। इतना बनाना आपको जरूरी नहीं है, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे, उसी पर सारी वैल्यू क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे आप पॉइंट्स, ठीक है। देखिए एक्स बाय, आप लोग अपने ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा 0, इधर जो लाइंस बनी होती है 1 यूनिट की होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 6 है और ये इसमें 4 है, तो यहाँ कितना 1 2 3 5 और कितना 6, ठीक है। यार जितनी आपको नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। अब यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स शो करिए, y की वैल्यू 2 है, x भी कितना 2, पहले आप x इस पे आएंगे, देखो इधर 2, y भी कितना 2, ये तो दोनों यहाँ मीट करेंगे इधर इस पॉइंट पर, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है, y भी कितना 2, तो ये दोनों इधर मीट करेंगे दैट इज डिस्टेंस पर, ठीक है। y की वैल्यू 4 है, x कितना 1 है, x 1 है, y 4 है, तो दोनों इधर मीट करेंगे। अब दोनों के पॉइंट लोकेट हो गए 1 2, इन दोनों से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो कि इन दोनों को पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए सीधे निकल जाए, इसके से ड्रॉ करना सीधी हो जाए, ये मत देखना कहाँ से निकली मेरी कहाँ से, आप तो अब यहाँ पर लाइन रखे हो, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट को निकलनी चाहिए। अब इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन सॉल्व आउट करें, कितनी है इक्वेशन, 2x y माइनस कितना 6 है, ठीक है। अब आ जाओ इधर सेकंड इक्वेशन पे, सेकंड इक्वेशन में पॉइंट कितने, y 4 x 4, y कितना है 4, x भी कितना है 4, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट 4 और 4, y 6 x 2, y 6 है और x कितना है 2, दोनों यहाँ 6 और 2 और 6, पहले x का फिर y का। अब इन दोनों को भी इसी तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, इधर से ये लाइन निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लाइन नीचे जाके किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि हम पहले यहाँ देख चुके हैं, क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो दूसरे को क्या कर, जरूरी नहीं है यही इंटरसेक्ट हो जाए, आपका ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाएगा बेसिक जाके लास्ट में इंटरसेक्ट हो या ऊपर जाके इंटरसेक्ट हो, दोनों में आपका इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखो दूसरी इक्वेशन कितनी है, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना और आपको शो करने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, पहले उसकी लैंग्वेज समझिए, उसका एल्जेब्रिक फॉर्म बनाएंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म के बाद उसके सारे पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स में जरूरी नहीं जो वैल्यू मैंने रखी, वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है, आपके अलग अलग वैल्यू, आप अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है एक जैसे रखें, पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ग्राफ भी हो सकता है अलग बने, लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सभी का एक ही होगा, ठीक है। हाँ, तो इतना समझ में आ गया, इसको एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड जो दिया गया ये भी अभी ट्राई कर लो।
ठीक है। क्या लिखा है एग्जांपल सेकंड में, मैंने इसमें अदर शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा इसको रीड करना। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, रोमिला कहाँ जाती है, स्टेशनरी शॉप पर जाती है, एंड परचेज 2 पेंसिल्स, पहले क्या खरीदती है 2 पेंसिल एंड 3 रेजर फॉर 9 रुपीज़ की। रोमिला स्टेशनरी शॉप से 2 पेंसिल एंड 3 रेजर्स खरीदती है 9 रुपीज़ की, ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली, उसकी फ्रेंड सोनाली है, सोनाली क्या करती है 4 पेंसिल एंड 6 रेजर खरीदती है, कितने की 18 की, ठीक है। तो आपको बेसिकली पूरी लैंग्वेज में सिर्फ इतना याद रखना, रोमिला क्या खरीदती है 2 पेंसिल और 3 रेजर, कितने रुपीज़ की 9 रुपीज़ की। सोनाली 4 पेंसिल और 6 रेजर कितनी खरीदती है 18 रुपीज़ की, ठीक है। दोनों को क्या लिखा है उसमें देखो क्या लिखा है, हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी पेंसिल, उसमें कुछ नहीं करना, न्यू वेराइटी ओल्ड वेराइटी उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लैंग्वेज में ये समझना है क्या क्या दिया गया, हमें किस प्रकार से एल्जेब्रिकली, क्योंकि मेन आपका एल्जेब्रिकली होगा यहाँ पर, फिर आपको ग्राफिकली शो आउट करना होगा, ठीक है। नीचे क्या लिखा क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, मैं फिर से एक बार बता दूं, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही दिखा है, रोमिला कहाँ जाती है स्टेशनरी शॉप पर, 2 पेंसिल खरीदती है और 3 रेजर खरीदती है, कितने की 9 की। सोनाली कितनी खरीदती है 4 पेंसिल और 6 रेजर 18 रुपीज़ की। बेसिकली आपको इतना याद रखना है। चलिए देखिए, तो लेट करो यहाँ पर, क्योंकि हम मैथ बनाइए लेट पे पूरा। तो लेट अ प्राइस ऑफ पेंसिल, क्योंकि अभी आपको प्राइस मालूम नहीं है, तो अब क्या लेट करेंगे, प्राइस ऑफ पेंसिल कितना रुपीस, x रुपीस। अब प्राइस ऑफ रेजर, रेजर कितने की 5 रुपीस की, ठीक है। पहले किसके लिए आया, रोमिला के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, रोमिला bought 2 pencils and 3 eraser for 9 rupees। अब देखो, अगर 1 पेंसिल x की है, 2 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 2x की हो जाएंगी, ठीक है। 3 रेजर, अगर 1 रेजर y की है तो 3 कितने की हो जाएगी, 3y की। दोनों मिला के कितने रुपीस की होगी, 9 रुपीस की। तुम कह रहे थे ना डेली यूज, यही डेली यूज का है, यही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में डेली यूज में क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू मानी, y की मानी, तो जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, चाहे हम बिस्किट खरीदें, चॉकलेट्स खरीदें, किसी दुकान पे जाके कुछ भी ग्रोसरी का सामान खरीदें, कुछ भी एक्सेट्रा खरीद रहे हो, कहीं ना कहीं आप वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पर जो x की वैल्यू, देखो एक वैल्यू यहाँ निकल आएगी x की, तो वो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। किस प्रकार से, मैंने बताया भी, जैसे हमने कहा 1 kg शुगर आपकी 40 रुपीज की है, 2 kg कितने की हो जाएगी, 40 इंटू 2, 3 kg कितने हो जाएगा, 40 इंटू 3। तो पीछे वाला वेरिएबल हमेशा चेंज होगा, आगे वाला वेरिएबल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई किसके लिए, रोमिला के लिए। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट। अब आ जाओ अगेन आगे, सोनाली बॉन्ट, ये सोनाली बॉट 4 पेंसिल, सोनाली कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल एंड 6 रेजर, ये कितनी खरीदती है 18 रुपीज की। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इसकी कितनी 2x की जगह यहाँ 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6y और 18 रुपीज। इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। तो ये आपका कौन सा हो गया, एल्जेब्रिकल, कौन सा हो गया जी, एल्जेब्रिकल। अब पहले मैंने क्या बताया था, इसको करने के बाद इक्वेशन को चेकआउट करिए, पहले इसका रेशियो चेक करो। क्या लिखा है, 2x 3/9 इक्वेशन फर्स्ट, 4x 6y 18 इक्वेशन कौन सी, सेकेंड, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल के चेक करो, a1 a2, अब तो आप लोग निकाल लोगे, 2/4, b1 b2 3/6, c1 c2 9/18, कैंसिल आउट, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना, और 1/2, ये भी कितना 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्या आया समझ में कि a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, तीनों इक्वल है ना। कैसे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन मींस मैंने लास्ट में बताया था कितने मैनी सॉल्यूशन लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, तो लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन बनेगी, इसमें जो इक्वेशंस की लाइंस बनेगी, ठीक है। तो ये आपका
एल्जेब्रिकली हो गया। अब इन्हीं इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ पर क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितनी है 2x 3y इक्वल कितना 9। ठीक है, यहाँ लिख लेना ग्राफिकल। 3y आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ये x के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस 3y/2। अब देखिए इधर 9 माइनस 3y/2 x की, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे हम, किसकी वैल्यू मिलेगी x की। तो रखिए, अब क्या वैल्यू यहाँ रखें कम से कम, तो यहाँ देखो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, देखो उधर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 माइनस 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6/2 कितना होगा 3। y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, ऐसे नीचे लिख दिया करो। ठीक है, दूसरी देखो, अगर मैं यहाँ पर x की और क्या वैल्यू रख दूं, इस तरीके से ना कैंसिल हो जाए। अगर मैं यहाँ माइनस के 1 रख दूं, देखो उधर 3 इंटू माइनस 1/2 तो 3 1 जा 3 कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 9 3 कितना होगा 12/2। तो y की वैल्यू मैंने -1 रख दी, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब आ जाओ इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 4x 6y 18। इसको यहाँ भेज दो 4x 18 माइनस 6y, x कितना आ जाएगा 18 माइनस 6y/4। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में सिंपल कर, जैसे इसको मैं सिंपलीफाई नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूँ। इनमें से क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा 9 माइनस 3y/4 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 2। तो देखो सेम इक्वेशन बन रही है। अब जो वैल्यू ये ली है यही इसमें प्रॉफिट हो जाता है, अगर इस तरीके से बन जाए, जो वैल्यू यहाँ ली है वही वैल्यू यहाँ रख दो। y कितना है 1, x कितना है यहाँ पर 3, y कितना है यहाँ पर -1, x कितना 6। कभी भी इस तरीके से कंडीशन बने वही जीरोस दोनों के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाए, इक्वेशन तो एक ही है, इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन बना दिए। अब इसको सॉल्व कर दो ग्राफ पे। तो यहाँ देखो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, इसी के नीचे लिख देना। ठीक है, इसके भी पॉइंट्स, y कितना है 1 -1 और x कितना है 3 और 6। अब ग्राफ देखो, यहाँ एक ग्राफ y की वैल्यू -1 भी बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट बड़ा बना लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू आई है 6 है, यहाँ भी 6। कितना हो जाएगा x h डैश बाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6। ठीक है, ये कितना होगा माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3। x की वैल्यू है नहीं कुछ, चलो ठीक है। y की वैल्यू 1 है, x कितना 3, y कितना 1 है, x कितना 3। ये दोनों यहाँ देखो, y फिर से बता रहा हूँ, y 1 है, x कितना 3, ये दोनों इधर। ठीक है, इस पॉइंट पर आके क्या होंगे 100। y कितना -1, x कितना 6, -1 यहाँ है। ठीक है, नीचे इधर तक, ये नीचे, तो x कितना 6, तो ये दोनों यहाँ 100 होंगे इस पॉइंट। अब इन दोनों से मिलाकर एक पॉइंट बना दीजिए, मेरा यहाँ गया नहीं, तुम लोग थोड़ा अच्छे से बनाना। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना, निकल जाएगा। दूसरे पॉइंट भी क्योंकि वही है, तो यहाँ भी देखो y 1 है, y की वैल्यू 1 है, x कितना 3, तो ये भी यही बनेगा और दूसरा पॉइंट भी यही बनेगा। तो इसी तरीके से इसको बना करके पूरा इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखिए। क्या इक्वेशन इसकी 2x प्लस 3y इक्वल कितना 9। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्या हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड, इसको यहाँ शो कर देना थोड़ा। ठीक है, और सेकंड भी क्योंकि इसी के ऊपर बनेगी सेकंड इक्वेशन आपकी, इसी के ऊपर बना करके उसको भी सॉल्व कर देना इधर। ठीक है, यहाँ इसका भी लिख देना कितना 4x प्लस 6y इक्वल कितना 80। तो दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन यहाँ पर हो गए। फर्स्ट इक्वेशन भी यही है, चाहो तो उसमें पेंसिल चेंज करके आप
एक को रेड से बना दो इसके ऊपर, एक को किससे कर दो, ब्लैक से कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपकी एग्जाम्पल जो दिया गया उसको भी चेकआउट कर लेंगे। एग्जाम्पल जो 3 है उसमें क्या दिया गया, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट द इक्वेशंस, दोनों को चेक करना, उसके बाद इसका क्या बनाना आप लोग, ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, इसका हाँ दिया गया उसमें चेक कर लो, A1 A2 इक्वल B1 B2 आ रहा है, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं आ रहा, तो कैसे बनेंगे, पैरेलल लाइन बनेंगे। ठीक है।